जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज, माता सीता की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप अपने निवास स्थान पर कुशल मंगल से होंगे। हम भी यहाँ कुशल मंगल से हैं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ बातें आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्रि का व्रत जो हम कर रहे हैं उसमें कौन सी शक्ति ऐसी है जो कि जल्दी जागृत होती है, जो कि जल्दी हमें दर्शन देती है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नहीं पता है, तो ये बातें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो भी माता बहनें नवरात्रि की पूजा कर रही है, नवरात्रि व्रत कर रही है, उनके लिए है। जो भी माता बहनें नवरात्रि के 9 दिन के व्रत माता रानी के कर रही है, तो उसमें कौन सी ऐसी शक्ति है जो कि बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, जो कि हमें दर्शन देती है। तो ये आज मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो जिसे हम जल्दी से जागृत कर सकते हैं। तो नवरात्रि में हर घर में माता रानी की जोत जलेगी। माता रानी की सब पूजा करते हैं। किसी के घर में अखंड जोत जलती है, तो किसी के घर में सुबह शाम की पूजा की जाती है। तो जो भी भाई बहन है या माता बहनें हैं, जो भी जैसे पूजा जिनके घर में चलती आ रही है, वो वैसे ही पूजा करें। नई पूजा आप ना शुरू करें, ना ही कोई नई मंत्र का आप उच्चारण करें। तो जो भाई बहन नवरात्रि में अखंड जोत जला रहे हैं, पहले तो उन्हें बता देती हूँ मैं, जो भी आप अखंड जोत माता रानी की जला रहे हैं, ये नवरात्रि के व्रत क्यों किए जाते हैं, क्यों 9 दिन की जोत जलाती है। जब राजा रामचंद्र जी महाराज लंका पर विजय पाना चाहते थे, तो राजा रामचंद्र जी ने महाराज ने ये 9 दिन के व्रत किए थे, 9 रातों तक व्रत किए थे और माता रानी को प्रसन्न किया था और आशीर्वाद माता से पाया था कि रावण पर विजय पाने के लिए। इसीलिए 9 दिन के 9 रातों के व्रत चले हैं। तो ये 9 रातों के व्रत जो सिद्धिदात्री वाले दिन 10वें दिन माता रानी ने जो है दर्शन राजा रामचंद्र जी महाराज को दिए थे और आशीर्वाद दिया था कि वो लंका पर विजय पाए और रावण पर विजय पाए। तो ये 9 रातों के व्रत इसलिए किए जाते हैं। नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। 9 रातें जाकर माता रानी का भजन करना, कीर्तन करना, माता रानी की उपासना करना, माता रानी की कृपा प्राप्त करना। तो जो भाई बहन अखंड जोत जला रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो अखंड जोत को खंडित ना होने दे और अखंड जोत जलने दे। और अखंड जोत आप जब भी जलाए, माता रानी की कृपा प्राप्त करे, तो कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं, उनको वो बिस्तर पर बेड पर सो सकते हैं। नहीं तो आपको माता रानी की अगर कृपा प्राप्त करनी है, माता रानी को जल्दी जागृत करना है, माता रानी की सिद्धियां आपको प्राप्त करनी है, तो वो नीचे ही अपना आसन लगाए, नीचे ही अपना बिस्तर लगाए। अगर नीचे सोकर माता रानी के 9 दिन तक आप माता रानी की कृपा पाते हैं, तो माता रानी की बहुत जल्दी आपको कृपा प्राप्त होती है। तो और माता रानी की सबसे जल्दी कौन सी देवी है जो हमसे प्रसन्न हो जाती है इन नवरात्रों के व्रत में। जब भी नवरात्रि के व्रत करें आप, चाहे 9 देवियों में से किसी भी रूप की माता रानी की कृपा कर ले, क्योंकि 9 देव है, जो वो 9 देवियां जो हैं, वो किसी भी रूप में माता रानी के एक सिंपल सादगी वाले रूप में माता रानी की आप पूजा करें। चाहे आप काली माता की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो उसे आप वैष्णवी रूप में ही माता रानी की पूजा करें। तो माता रानी का जब नवरात्रि के 9 दिन के व्रत जलाए, तो आप अपनी कुल देवी, अपनी कुल श्रेष्ठ देवी है, उसको बिल्कुल भी ना भूले। एक कुल देवी ही है जो 9 दिन के व्रत में बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है, बहुत जल्दी खुश होती है। क्योंकि ये हम कुल देवी जो है, हमारे दादा परदादा जो कि हमारे बहुत पहले से चली आ रही है, और जो भाई बहन साधक हैं, साधक है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं, तो उसे उन्हें भी, साधक को भी इन बातों का ध्यान रखना है कि न माता रानी की अपनी किसी भी देवी की पूजा करें, किसी की भी मूर्ति रखे, किसी के सामने भी आप 9 रूपों में से किसी की भी सामने आप जोत जलाए। लेकिन जो भी जोत जला रहे हैं, व्रत का संकल्प ले रहे हैं, वो अपनी कुल देवी के नाम से ही ले। क्योंकि हर देवी में ही हमारी हर देवी की ही पूजा में हम अपनी कुल देवी को ढूंढते हैं।
क्योंकि आप किसी भी ऐसे ही माता रानी का आपने बोल दिया कि हम व्रत कर रहे हैं, तो हम क्या पता हमें कौन सी देवी का हम व्रत कर रहे हैं। वैष्णो माता तो कोई भी है, चाहे वो शाकुंभरी देवी हो, चाहे किसी की पाथरी वाली हो, चाहे आप गुड़गांव वाली हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो किसी का, लेकिन जब भी पूजा करें, जब भी नवरात्रों की अखंड ज्योत जलाए, तो आप अपनी कुल देवी का नाम लेकर ही संकल्प ले, कुल देवी को ही याद करके अपने 9 दिन के व्रत करें। और जहां आप पूजा कर रहे हैं, जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं, वहीं पर अपना बिस्तर लगाए 9 दिन तक। आप देखेंगे कि इन 9 दिनों के अंदर माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती है और बहुत ही जल्दी आपको दर्शन भी देती है। क्योंकि हम नवरात्रों में माता रानी की 9 रूपों की पूजा कर रहे हैं। 9 रूपों में हम अपने, अब लगा लो कोई भी है जो जिनकी कुल देवी गुड़गांव वाली माँ माता रानी शीतला माता है, या किसी की माँ बेरी वाली है, या किसी की पाथरी वाली है। हम तो भाई, हमारी तो बेरी वाली माता है, तो हम माता रानी का बेरी वाली का ही नाम लेकर माता रानी की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ छोटी छोटी बातें है कि आप अपनी कुल देवी का नाम लेकर अगर पूजा कर रहे हैं, तो वो कुल देवी जो आपकी बरसों से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है, आप इसका कोई भी भजन करे, कोई भी करे, तो इसका कुल देवी का अपनी का ध्यान लेकर नाम लगाकर ही करें। कुल देवी 9 दिन के व्रत में आप बालाजी महाराज की साधना भी कर सकते हैं, अपने पितरों को भी मना सकते हैं। पितृ देवता जो है आपके, वो भी पितर है। कुल देवी देवता किसी की भी आप साधना कर सकते हैं, किसी को भी मना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप माता रानी की करें, इसमें आप दुर्गा चालीसा भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा कवच भी कर सकते हैं, आप किसी की भी हनुमान चालीसा को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है, आप किसी की भी पूजा करना चाहते हैं, तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र ऐसे हैं जिसे कोई भी साधक, कोई भी माता बहनें कोई भी कर सकती हैं। इसका कोई भी गलत असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा, ना ही कोई इसका आपके शरीर पर साइड इफेक्ट होगा। जैसे दवाई होते हैं, हम गलत दवाई ले लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पर गलत असर पड़ जाता है, तो ऐसे ही माता रानी की है। तो हम अगर अपना नॉर्मल सीधे स्वभाव से अपने गुरु महाराज का ध्यान करते हुए अगर पूजा करते हैं गुरु महाराज का, तो हम किसी भी देवी देवता को हम मना लेते हैं। तो हम कोशिश करें कि अपनी कुल देवी के नाम की जो जलाए, कुल देवी को ही प्रसन्न करें। ये एक छोटी सी विधि है जो कि हमारी कुल देवी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारा चैनल है राम जी की दीवानी, राम जी की दीवानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन सब्सक्राइब करें और अपने इन नवरात्रों में माता कुल देवी को जरूर मनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।